I am standing in front of Chandigarh mini secretariat with me. सर आपका नाम क्या है? श्री जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र जी, आप बताएंगे भी आप की बार वोट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। और आप चंडीगढ़ में कहाँ रहते हैं? सेक्टर 39। वोटिंग करते हुए किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? महंगाई, शिक्षा या किसी? महंगाई पे भी, शिक्षा पे भी, उसको देखेंगे फिर वोट करेंगे। जितेंद्र जी, लगभग 50% वोटर चंडीगढ़ के वोट ही नहीं करते, और क्योंकि आप जनता के साथ रहते हैं इतने सालों से तो आपके अनुसार क्या वजह हो सकती है कि लोग चंडीगढ़ के और मेनली सेक्टर के लोग वोट क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते क्योंकि महंगाई पे कोई काबू नहीं है, कोई एम्प्लॉयज पे कोई देखता नहीं है, कोई किसी तरह पे कोई देखता नहीं, आके एक बार मिल जाते हैं उसके बाद कोई नहीं आता। आपके कहने का मतलब अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आम जनता की जो समस्या को नहीं ध्यान रखता। अब आएंगे उसके बाद कोई नहीं आएगा। अब तो वोट मांगने के लिए आएंगे, बाद में कोई नहीं आएगा। क्योंकि जितेंद्र जी, आप देखेंगे इस बार भी इंडिया में 40% लोगों ने ही वोट डाला है। हाँ जी, यही कारण है क्योंकि हम कि मिनिस्टर तो वोट के लिए आ जाते हैं, बाद में कोई पूछता नहीं। उनके साथ बॉडीगार्ड होते हैं, वो तो हाथ में लगाने देते, पास आने नहीं देते। साहब बिजी हैं, साहब बिजी हैं, पीछे चलो। आप कौन है? आप कहाँ से आए हैं? आप वेट करो। 2-2 दिन वेट करते रहते हैं कैंडिडेट, किसी को कोई मिलता नहीं। क्योंकि आप यूथ भी हैं। यूथ क्या के लिए पॉलिटिशियन का कोई आपके इर्द गिर्द कोई भी आपने सुना भी किसी पॉलिटिशियन ने यूथ के बारे में, शिक्षा के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ मैनिफेस्टो जारी किया? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। अभी तो ठीक चल रहा है, तो जब होगा फिर। थैंक यू जी। नाइस टू टॉक टू यू। आओ सर, आ जाओ आप सर, आ जाओ। आप इधर खड़े हुए, आप मेरे साथ हैं। सर आपका नाम? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? चंडीगढ़ 44D। चंडीगढ़ में लगभग कितने साल से रह रहे हैं? चंडीगढ़ में हमें हो गए एटलीस्ट 20 ईयर्स हो गए। क्या आपकी बार आप वोट कर रहे हैं? मैं हाँ कर रहा हूँ। वोट करते हुए कौन सा मुद्दा, कौन से इशू आपके दिमाग में रहेंगे जब आप वोट करने जाएंगे? देखिए, मैं वोट करते हुए ये ध्यान में रखूंगा कि मैं जिस कैंडिडेट को वोट करूँ वो एक तो हमारे बीच में से हो, जो कि हमारी मुश्किल कल को अगर हम उसे जिताते हैं तो वो हमारी मुश्किल सुनने वाला हो। ठीक है। नंबर 2, वो ऐसा ना हो कि बस सिर्फ अभी वोट लेने के बाद 5 साल फिर शक्लें ना दिखाए वो, ताकि अगर कोई कल को किसी को प्रॉब्लम है, कोई जाए तो उनसे मिले, उनकी बात सुने, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो कि सभी मुद्दों पे बराबर ध्यान दे। आप ये बताएं कि भी क्योंकि आप भी काफी साल से चंडीगढ़ में रह रहे हैं, तो चंडीगढ़ में 50% लोग तो वोट ही नहीं करते, और उनमें से भी मोस्टली लोग जो सेक्टर में रहने वाले लोग हैं वो वोट नहीं कर रहे, स्लम से वोट कर रहे हैं। तो क्योंकि आप लोगों से मिलते रहते हैं, तो क्या वजह आपके अनुसार होगी कि लोग वोट नहीं डाल? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो स्लम्स में लोग रहते हैं या जो लोअर इनकम वाले लोग हैं, जो उनको जो कैंडिडेट होते हैं या जो उनके जो साथ समर्थक होते हैं, वो उनको पैसे के जोर पे या फिर जैसे कोई और नशे वगैरह के तौर पे उनके वोटें खरीदते हैं उनकी। और जो सेक्टर्स में लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग, हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो सोचते हैं कि हमें क्या लेना है वोट भी। क्यों आजकल सभी यही सोचते हैं। मैं भी खैर कह सकता हूँ कि मैं भी यही सोचता था कि हमें वोट देने से क्या मिलेगा। ठीक है ना, देने जाओ ना जाओ कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, तो फिर लोग ये सोचते हैं छुट्टी है, चलो एक दिन की छुट्टी से छुट्टी के तौर पे से देखते हैं, ना कि एंजॉयमेंट के तौर पे, ना कि ये भी हम वोट डालने जाए ऐसे, है ना। वो होता है छोटे बड़े, क्या मिलना मिलाना तो कुछ है नहीं, कोई फायदा नहीं है। जो ये हो सकता है फैक्टर, ये भी कोई सुनता नहीं है, ये भी एक फैक्टर है काफी बड़ा। आप ये आपको फॉर्म नंबर 17 का मालूम है? फॉर्म नंबर 70 के फॉर्म नंबर 70 नहीं, आई डोंट नो, नहीं पता। फॉर्म नंबर 70 एक ऐसा अब की बार हथियार दिया है वोटर को कि आपको कोई भी वोटर लिस्ट, जो वोटर बैलेट पेपर में कोई भी कैंडिडेट आपको नहीं पसंद, किसी वजह से वोट नहीं डालना चाहते, तो वह फॉर्म नंबर 17 भर सकते हैं कि मुझे इस वोट नहीं डालना, क्योंकि कोई जो भी वजह आपकी होएगी, और वो फॉर्म भर के देंगे आप, तो आपका वोट पोल माना जाएगा, आपके उंगली में निशान लगेगा। तो ये नहीं होगा भी आप कोई वोट नहीं पोल हुआ, आपका वोट पोल होगा, आपने अपनी रेजिमेंट दिखा दी, मैं वोट इसलिए नहीं कर रहा कि महंगाई की वजह से, शिक्षा की वजह से, या कोई आपका कोई और भी कारण होगा। तो क्या आप लोगों को मालूम था ये फॉर्म नंबर? ये मैंने सुना तो था इस बारे में कि ऐसी कोई बात है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कोई फॉर्म ऐसा कोई आया है या कुछ। मैंने सुना था कि अगर भी कोई वोट नहीं करना चाहता, अगर कोई कैंडिडेट कोई भी नहीं पसंद है, तो क्या किया जाए उसके बारे में सुना था, टीवी में भी देखा था, पेपर में भी पढ़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई फॉर्म वगैरह बता रहे हैं कि आया है। तो देखो फिर आपको हाँ जी, मालूम था। ये फॉर्म नंबर 70 आपको एक अधिकार दे रहा है कि मुझे कोई लोग पसंद नहीं,
नहीं, पोलिंग बूथ पे तो कोई भी नहीं बताता, क्यों सब पार्टियां होती हैं वहाँ, कोई भी नहीं बताता। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है बताना कि ये सब लोगों को बताना। हाँ जी हाँ, वहाँ कोई नहीं बताता, क्योंकि इलेक्शन कराने के लिए जो भी कर्मचारी वहाँ आते हैं कोई नहीं बताता, क्योंकि वो सर्वे खरीदे होते हुए पार्टी के। क्योंकि इलेक्शन कमीशन या सरकार नहीं चाह रही कि फार्म नंबर 17 के बारे में पता लगे, लोग नेगेटिव वोटिंग करें, क्योंकि जो वोट करने नहीं आ रहे वो। हाँ, मेरे ख्याल से भी एक यही बात है ना, जो सरकार खुद भी नहीं चाहती, या क्योंकि अगर कोई ऐसी बात होती तो पेपर में या टीवी में सारी जगह बताया जाता भी ऐसे करके एक फॉर्म है, भी आप इसे भर सकते हैं या अपनी नेगेटिव पोलिंग कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती। अगर ऐसा हो गया तो मोस्टली 95% लोगों ने तो फिर नेगेटिव वोटिंग कर देनी है, अभी हमें तो कोई पसंद नहीं है। यूथ तो स्पेशली यही करेगी, क्योंकि उनका तो कोई आगे उनको कोई नजर नहीं आता ऐसे कोई हो, तो फिर मेरे ख्याल से इसलिए उन्होंने ज्यादा प्रचार नहीं किया, इसका भी पता ना ही लगे तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये कैंपेन इसीलिए है कि जो लोग बताने के लिए भी, अगर आप वोट नहीं कर रहे, लेकिन कैमरे के सामने कोई आज तक नहीं, हमें एक भी आदमी मिला जिसने कैमरे के सामने कहा होगा कि मुझे वोट नहीं डालना, तो हम उनसे ये पूछते हैं वो लोग कहाँ हैं जो 50% वोट नहीं डाल रहे कैमरे के सामने। मैं अभी इससे पहले हाई कोर्ट में था और पिछले 10 दिन से घूम रहा हूँ, और अगले 10 दिन को मैं घूमूंगा पूरे एक भी इन कैंडिडेट हमें नहीं मिला, एक भी लोग हमें नहीं मिले जो कहते हैं मैं वोट नहीं डालूंगा। सभी वो कह रहे हैं वोट डालेंगे, तो वोट को ना डालने वाले लोग कौन से होंगे वो? देखिए ऐसा है ये भी एक ओपन डिबेट मैं कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, नहीं ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तो ठीक है कि सभी कह रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि आप जिनसे मिले हो वो सभी वोट डालने जा रहे हैं, जिन्हें नहीं वोट डालना वो आपको मिले ही ना हो सकता है मैं कह रहा हूँ मैं वोट डालूंगा, शायद मैं भी ना डालूंगा, कोई जरूरी नहीं है ये कि कोई सोच रहा है छोड़ यार क्या करने जाना वो डाले, हो सकता है मैं भी ना जाऊँ, कोई जरूरी नहीं है, ऐसी हो सकता है आपको भी कुछ। लेकिन मेरा ये, आप तो हम ओपन डिबेट कर रहे हैं कि यूथ से एटलीस्ट जो हम जवान लोग हैं, हमें साफ साफ बात करनी आनी चाहिए भी मैं कर रहा नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारी पिछली जनरेशन है वो तो हाँ ना करती है। यूथ अगर कुछ करना चाहता है उसको हाँ ना क्लियर कट करनी चाहिए, तभी देश में बदलाव आएगा, नहीं तो देश ऐसा चलता रहेगा जैसे और चल रहा है। ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे हाँ ऐसे ही होना चाहिए। अगर हाँ हमको पता है हमने नहीं वोट करनी तो बता देना चाहिए हमें नहीं वोट करनी। वैसे भी हमने देखा है पिछली पोलिंग हुई है उसमें 40% 45% पोलिंग हुई है, तो ज्यादातर लोग वोट डालने जाते नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं जाते, या वो वैसे वोट डालना हर एक का फर्ज है, हर एक की ड्यूटी है कि हमें एटलीस्ट वोट तो डालने जाना चाहिए। आप बता रहे हैं कि 70 नंबर फॉर्म है तो वो उसका यूज कर लेना चाहिए, अगर नहीं आपको कोई कैंडिडेट अच्छा लगता तो ठीक है ना, मेरे तो यही मानना। ठीक है, देखूंगा अभी कल 70 नंबर को ही देखूंगा चल यूज करके। तो आप दोनों नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे वोटिंग के लिए? देखिए, हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि वोट डालना आपकी ड्यूटी है और जरूर डालना चाहिए, और एटलीस्ट एक बार जाकर देखना तो चाहिए कि अगर जो फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं उनको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक एक्सपीरियंस है न्यू। ठीक है ना, और जो बाकी नौजवान है सबको यही है कि वोट डालने जरूर जाएं, और अगर नहीं कोई कैंडिडेट पसंद आता तो 70 नंबर जो फॉर्म है वो जरूर से जरूर भर दें। हाँ जी हाँ, यही है मेरा भी पहली बार तो वोट जरूर डालना चाहिए, देखना चाहिए। नहीं कोई कैंडिडेट पसंद तो 70 नंबर फॉर्म जरूर भरें, वहाँ पता लग जाएगा। ओके।